हेलो। आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भी आप लोग? गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। यस सर। यस सर। ओके। देखो आप, आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है प्लांट किंगडम, इसकी जो वेटेज है प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम। सर। हाँ जी। हाँ बोलो। सर। सर हाँ। टेस्ट के क्वेश्चंस पूछने थे। ओके ओके। एक मिनट तो फिर यार, इनके क्वेश्चंस नहीं है। एक काम करते हैं, लास्ट के 15 मिनट्स में हम टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे। हाँ, लास्ट में डाल देते हैं यस। क्वेश्चंस को, है ना? मैं भी सर एक आपके एक। पास बहुत धीरे आ रही है। पता नहीं, अब ठीक है। यस सर अब ठीक है। ओके। तो लास्ट के 15 मिनट्स में टेस्ट के क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी पेपर, मैं मंगवा लेता हूँ पेपर, है ना? ओके सर। और टेस्ट हुआ तो फिर कैसा गया आप लोगों का? भाई टेस्ट कैसे गया आप लोगों का? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। कैसे गया भाई आप लोगों का टेस्ट वगैरह? ठीक है। यस सर। देखो ठीक प्लांट है। किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में देखो, जैसे हम लोग मोनेरा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, या वायरसेस की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है? तो हम इन चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा। चाहे मोनेरा हो, मोनेरा को बोल देंगे कि ये यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक है, ये मोनेरा। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है ना? फंजाई क्या है? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है। ऐसे ही हम प्लांट के केस में क्या यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को लेके? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो प्लांट है वो कैसा है? प्लांट जो है ऑल ऑल मल्टी सेल्यूलर, ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक प्लांट्स, है ना? ऑल मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक प्लांट्स आर प्लेस्ड आर प्लेस्ड इन इट, ठीक है। जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं इनके अंदर हमने प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब क्या होगा कि प्लांट किंगडम को हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। प्लांट किंगडम को हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक वो प्लांट है जो जो फ्लावर नहीं देते हैं, और एक एक दूसरे टाइप के प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग देते हैं, ठीक है। ठीक है। फ्लावर्स को, प्लांट किंगडम को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ग्रुप बनाया है वो प्लांट्स का जो फ्लावरिंग नहीं करते हैं, फ्रूटिंग नहीं देते हैं, सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। एक तो वो वाले फ्लावर हो गए। और दूसरे टाइप के फ्लावर कौन से दूसरे टाइप के प्लांट्स कौन से हुए? एक वो वाले प्लांट्स हो गए जो फ्लावरिंग करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक उस टाइप के प्लांट्स हो गए। तो जो प्लांट किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है, प्लांट प्लांट plant groups that are included that are included in kingdom plantae, ठीक है, किंगडम प्लांटे आर, ठीक है। जो हमने प्लांट किंगडम के अंदर जो ग्रुप्स को इंक्लूड किया है वो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? जैसे किंगडम प्लांटे को हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है।
एक तो ग्रुप बनाया हमने क्रिप्टोगैमे, और दूसरा जो ग्रुप बनाया हमने, आवाज आ रही है ना? यस सर। और जो दूसरा ग्रुप बनाया हमने वो है फेनेरोगैमे। फेनेरोगैमे, फेनेरोगैमे। एक ग्रुप बनाया है क्रिप्टोगैमे और सेकंड ग्रुप बनाया है फेनेरोगैमे। ठीक है, तो क्रिप्टो का मतलब है समथिंग इज एब्सेंट। ठीक है, फेनेरो का मतलब है प्रेजेंट, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। ठीक है, और गैमे का मतलब होता है फ्लावर। ठीक है, मतलब क्रिप्टो का मतलब क्या हो गया? क्रिप्टो का मतलब हो गया कि समथिंग इज एब्सेंट, और गैमे का मतलब होता है फ्लावरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्लावरिंग एब्सेंट है। फेनेरो का मतलब क्या है, कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, और कैमे का मतलब क्या हो गया, फ्लावरिंग, तो मतलब फ्लावरिंग प्रेजेंट है यहाँ पे। जो क्रिप्टो गैमे ग्रुप है, ठीक है, उसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि प्लांट प्लांट्स कॉल्ड क्रिप्टोगैमे क्रिप्टोगैमे डू नॉट डू नॉट बियर्स कॉन्स्पियस रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब जो क्रिप्टोगैमे टाइप का ग्रुप है, उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो वो नहीं कैरी करता है जो क्रिप्टोगैमस वाले ग्रुप वाले होते हैं। दैट इज, जो ये वाले प्लांट होते हैं, ये कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। ठीक है, ये कैसे प्लांट्स होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमे प्लांट प्लांट्स कॉल्ड क्रिप्टोगैमे डू नॉट पियर्स कॉन्सिपिकस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो प्लांट होते हैं क्रिप्टोगैमे वाले, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब मतलब कि जो प्लांट बॉडी ऑफ क्रिप्टोगैमे ग्रुप इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, मतलब जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, क्रिप्टोगैमिक ग्रुप वाले प्लांट्स की, उनके पास कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी नहीं होती है। जैसे हम एल्गी की बात करें, एल्गी इस ग्रुप के अंदर आता है, तो एल्गी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, आप स्पेसिफिक बता नहीं सकते कि ये इतना पार्ट ये एल्गी का है। ठीक है, आप जितना भी मतलब एल्गी अगर आपने देखा होगा ग्रो करते हुए, तो आप जहाँ तक नज़र डालोगे वहाँ तक आपको एल्गी ही नज़र आएगी। तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, एंड एंड डू नॉट डू नॉट बियर डू नॉट बियर फ्लावर्स फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड सीड्स, ठीक है, सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्रिप्टोगैमे फ्लावर्स कौन से फ्लावर हो गए? क्रिप्टोगैमस ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप हो गया? ऐसे प्लांट्स का ग्रुप जिनके अंदर सीडलेस प्लांट हो, कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ना हो, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ना हो, और कोई फ्लावरिंग फ्रूटिंग और सीड्स नहीं प्रोड्यूस करें। ठीक है, इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमिक ग्रुप। ठीक है, एक और लिख लेते हैं रिप्रोडक्टिव के बारे में। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर और सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, आर इनविजिबल इनविजिबल।
ठीक है। मतलब जो रिप्रोडक्टिव, एक तो मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है ना, तो वो अगर जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है वो विजिबल नहीं होता है नेक्ड आई से, ठीक है, विजिबल नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ फेनेरोगैमी के, फेनेरोगैमी कैसा ग्रुप है जो फ्लावरिंग करे, सीड्स को प्रोड्यूस करे। तो फेनेरोगैमी कैसे ग्रुप है जो फ्लावरिंग करता है, फ्लावरिंग और सीड, सीडेड प्लांट, ठीक है। तो फेनेरोगैमी कौन सा ग्रुप हो गया जो फ्लावरिंग और सीडेड प्लांट हो, ठीक है। जो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो विजिबल है, बियर्स, बियर विजिबल, विजिबल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक, लाइक कॉर्न्स एंड फ्लावर, ठीक है। मतलब जैसे फेनेरोगैमी के पास फ्लावरिंग एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शो करने के लिए, लेकिन क्रिप्टोगैमस में क्या है, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टोगैमी की, क्रिप्टोगैमी के अंदर कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड हो सकते हैं? एंजियोस्पर्म को छोड़ के सारे हो जाएंगे। एंजियोस्पर्म को छोड़ के सारे हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जिम्नोस्पर्म भी फेनेरोगैमी में इंक्लूडेड होता है तो? सर इसमें फ्लावर्स थोड़ा ना बनते हैं, उसमें लेकिन तो जो कौन, कोन्स होते हैं ना। हाँ जो कौन सा? कॉन्स होते हैं, जो कॉन्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो इक्विवेलेंट होते हैं फ्लावरिंग के। हमने जो फेनेरोगैमी का जो ग्रुप बनाया, हमने इसलिए बनाया क्योंकि फ्लावरिंग प्लस सीडेड प्लांट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं लेकिन नेक्ड होते हैं, ठीक है। हाँ जो तो फिर सीड होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी आ जाएगा फेनेरोग्राम में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जो हम ग्रुप बनाएंगे किसके अंदर, क्रिप्टोगैमी के अंदर, वो कौन कौन से ग्रुप रखेंगे हम? सबसे पहले रखेंगे हम इसके अंदर थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा ग्रुप कौन सा ग्रुप है? एलगी का है। एल्गे का, ठीक है। ये एल्गे वाला ग्रुप है, ठीक है। और थैलोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया हुआ है थ्री पार्ट्स में, है ना। थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है फर्दर। कौन कौन से डिवाइड किया हुआ है, किस किस चीज़ के अंदर डिवाइड किया हुआ है? जो एल्गी होती है उसको किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है? दो सी। बिल्कुल, एक तो ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी और येलो एल्गी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में, एंड रेड एल्गी में, ठीक है। इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? फियोफाइसी। फियोफाइसी। रेड एल्गी को हम क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, ठीक है। ये हुए थैलोफाइटा के तीन मेंबर, और ये आता है क्रिप्टोगैमा के अंदर। सेकंड जो हमने ग्रुप इसके अंदर प्लेस्ड किया हुआ है वो प्लेस्ड किया हुआ है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। जो ब्रायोफाइटा होता है फर्दर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से तीन पार्ट्स है इसके भी? मोसिस। मॉसिस हो गए, फर्न्स और हो गए। फर्न्स। फर्न्स इसमें थोड़ा ना आते हैं, वो तो टेरिडोफाइट्स में आते हैं फर्न्स तो। लिवर वॉट्स। लिवर वॉट हो गया, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द हॉर्नवॉट, ठीक है। ये तीन मेंबर है जिसको हमने इंक्लूड किया है ब्रायोफाइटा के अंदर। तो थैलोफाइटा के तीन मेंबर है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी बोलते हैं इनको। और ब्रायोफाइट्स के अंदर भी तीन चीज़ें, मॉसिस, लिवरवोट एंड हॉर्नवॉट, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी ने दो ही दे रखा है,
मोसिस दे रखा है प्लस लीवर वॉट दे रखा है, ठीक है, हॉर्नवर्ट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट जो मेंबर है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है थर्ड टेरिटो टेरिटो फाइटा, ठीक है, टेरिटो फाइटा। जो टेरिटो फाइटा है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। तो वो कौन कौन से 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट नहीं, फंस तो एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक कैटेगरी हो गई किसी चीज़ की, वो नहीं। जो टेरिडोफाइट्स है वो डिवाइड किया गया है सिलोपसीडा में, सिलोप सिलोपसीडा, ठीक है, लाइकोप्सिडा, सिलोपसीडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, ठीक है, और टेरिडो या टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। 4 डिफरेंट क्लासेस में इसको डिवाइड किया हुआ है टेरिडोफाइट्स को, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है। अब बात करते हैं फेनेरोगैमी की। फेनेरोगैमी के अंदर जो ग्रुप प्लेस्ड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ग्रुप्स जो प्लेस्ड किए गए वो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। सर आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। जो हमने ग्रुप प्लेस्ड किए हुए हैं फेनेरोगैमे के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जिम्नोस्पर्म होता है और दूसरा एंजियोस्पर्म होता है। और जिम्नोस्पर्म किस टाइप के मतलब ग्रुप है जिम्नोस्पर्म वाला, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वाला किस टाइप का ग्रुप है? ये ग्रुप है नेक्ड सीड सीड्स। बियरिंग प्लांट, ठीक है, नेक्ड सीड वाले प्लांट है। और जो इनके कॉन्स होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म में कॉन्स बनते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं किसके, फ्लावर्स के, जो एंजियोस्पर्म में होते हैं। लेकिन ट्रू फ्लावरिंग वाला जो प्लांट होता है वो एंजियोस्पर्म ही ग्रुप है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट माना जाता है क्योंकि वहाँ पे सीड भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन नेक्ड होते हैं। सेकंड जो हमने ग्रुप बनाया है सेकंड जो हमने ग्रुप बनाया है ये है एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म है वो तो पता ही है आप लोगों को, जो एंजियोस्पर्म किस टाइप का ग्रुप है, जो बियरिंग बियरिंग कवर्ड सीड, ठीक है, कवरिंग वाला सीड होता है, कवर्ड सीड एंड फ्रूट्स जो प्रोड्यूस करता है। फ्लावरिंग तो होता ही होता है इसके अंदर। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। कौन कौन सी होती है इसकी 2 क्लास? Monocotyledon, dicotyledon. बिल्कुल। जो एंजियोस्पर्म होता है फर्दर इनटू 2 क्लास, एक तो मोनोकोट एंड डाइकोट, ठीक है, मोनोकोटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन, ठीक है। तो ये हमारा किंगडम प्लांटी के सारे मेंबर हैं। हमें वन बाय वन थैलोफाइटा को पढ़ना है, फिर ब्रायोफाइटा को ख़त्म करना है, तीनों पार्ट्स ख़त्म करने हैं हमें इसके, ए बी सी। और जो ब्रायोफाइटा के इसको भी हमने तीनों पार्ट्स में ख़त्म करना है, ए बी सी। ट्राइडोफाइट्स के भी हमें 4 क्लासेस पढ़नी पड़ेगी, ए बी सी और डी, ठीक है। देन हमें जिम्नोस्पर्म को कवर करना है एंड एंजियोस्पर्म को। ये पांचों चीज़ हम कवर करेंगे तब जाके ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो पाएगा, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, है ना। अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ये, है ना। तो ये आपको, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है भाई। तो अब शुरू करते हैं एल्गी से। ठीक है, थैलोफाइटा से स्टार्ट करते हैं। तो जो एल्गी है, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। एल्गी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन बाय वन पांचों सर चीजों को। हाँ जी। सर क्रिप्टोगेम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनविजिबल होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं? मतलब नॉन कॉन्शियस का मतलब होता है कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। नॉन कॉन्शियस का ओके। मतलब होता है कि वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। मतलब कि आप एल्गी के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा में भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आनी स्टार्ट हो जाती है ब्रायोफाइटा में भी और टेरिडोफाइटर्स के अंदर भी। ठीक है, लेकिन उसको हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके। देखो जो एल्गी होता है, जो एल्गी है, एल्गी किस टाइप का मेंबर है? एल्गी को हमने क्या बोलते हैं? एल्गी को हम एल्गी को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा बोलते हैं ना? थैलोफाइटा। हाँ, तो एल्गी को थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इसकी बॉडी थैलस जैसी होती है। तो थैलस का मतलब क्या हो गया? थैलो लाइक है, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी हो गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एल्गी को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा, थैलोफाइट्स। ठीक है, थैलोफाइट बोलते हैं सब। ठीक है, थैलोफाइट्स का मतलब क्या हो गया? थैलोफाइट्स का मतलब सिंपली हो गया कि क्या है, कैसी बॉडी है इसकी? अनडिफरेंशिएट बॉडी है ना? जो एल्गी की जो बॉडी है, जो प्लांट बॉडी है एल्गी की, प्लांट बॉडी इज अनडिफरेंशिएट। ठीक है, तो प्लांट बॉडी कैसी हो गई? अनडिफरेंशिएट। इसका मतलब हो गया कि ये कैसा है? थैलोफाइट्स वाला ग्रुप है। ठीक है, हम इसको ऑल्सो कोल्ड, एल्गी को हम ऑल्सो कोल्ड नॉन कॉस्मोफाइट्स भी बोलते हैं। नॉन कॉस्मोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉस्मोफाइट्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये नॉन कॉस्मोफाइट्स होते हैं। तो नॉन कॉस्मोफाइट्स का मतलब क्या हो गया? कि इनके पास रूट्स, स्टेम और लीव्स जैसे स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। ठीक है, इनके पास क्या क्या चीज एब्सेंट है? आवाज रूट, आवाज आ रही है? हाँ, लीफ, स्टीम। हाँ, बिल्कुल, स्टेम स्टेम। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉस्मोफाइट्स। नॉन कॉस्मोफाइट्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे रूट्स एब्सेंट, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो एल्गी कैसा मेंबर है? एल्गी एक थैलोफाइट्स वाला मेंबर है जिसकी अनडिफरेंशिएट बॉडी है। एल्गी के अंदर कोई भी रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, मतलब ट्रू टाइप के रूट्स, स्टेम नहीं होते हैं। ठीक है। सर हाँ जी। सर जो ये है रूट्स स्टेम और लीव्स नहीं होती, इन्हें हम्म, तो हम डिफरेंशिएटेड कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होती इसलिए अनडिफरेंशिएट बोल रहे हैं इसको। सर स्पेसिफिक फिर ये स्ट्रक्चर नहीं नॉन होती है। कॉस्मोफाइट्स। क्या हुआ? सर फिर ये नॉन कॉस्मोफाइट्स नाम क्यों दिया है? तो नॉन कॉस्मोफाइट्स इसलिए दिया ना क्योंकि इनकी अनडिफरेंशिएट बॉडी होती है। क्योंकि ट्रू रूट्स, मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे होती है, रूट लाइक होती है, ट्रू रूट नहीं होती है। ओके सर। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जब आएगा तो उसमें थोड़ी थोड़ी रूट्स आपको और भी दिखाई देने लग जाएगी। टाइडोफाइट्स आएगा, थोड़ी और अनडिफरेंशिएट रूट्स दिखाई देखने लग जाएगी आपको। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉस्मोफाइट्स का मेंबर है ये। ठीक है, और जो एल्गी होती है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। एल्गी के अंदर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ
फोटोसिंथेसिस पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये तो हुआ इसके तीन चीज़ें, जो मेन मेन चीज़ें वो मैंने लिखवा दी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ मेन इसके फीचर क्या है एल्गी के। मेन फीचर्स, मेन फीचर्स में सबसे पहले जो एल्गी का जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है? वेट हैबिटेट। वेट होता है, और मतलब कि जो मोस्टली तो एक्वेटिक। होता है, हाँ मोस्टली जो होती है, जो एल्गी जो मोस्टली होती है ग्रो करती है इन एक्वेटिक्स में। ठीक है, तो इसका जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट जो होगा एल्गी का वो कैसा होगा? ये हैबिटेट, हैबिटेट ऑफ एल्गी, एल्गी। ठीक है, कैसा होगा? एक्वेटिक भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। ठीक है, तो मोस्टली कैसा होगा एल्गी का हैबिटेट? मोस्टली होगा एक्वेटिक। ठीक है, तो हैबिटेट कैसा है एल्गी का? एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। पर मोस्टली अगर आपसे पूछे कि मतलब मेन हैबिटेट क्या है इसका एल्गी का, तो आप लगाओगे एक्वेटिक होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू आते हैं कि एल्गी का कौन सा हैबिटेट होता है, ब्रायोफाइट्स का कौन सा हैबिटेट होता है, टायरोफाइट्स किस हैबिटेट में ग्रो करता है। तो इनमें ही आपसे तीन चार ऑप्शन बना के पूछ लेगा वो। ठीक है, जो रिजर्व फूड होता है, जो रिजर्व फूड होता है एलगी के अंदर, वो कौन सा होता है? रिजर्व फूड, रिजर्व फूड कौन सा होता है एलगी के अंदर? स्टार्च होता है। ठीक है, रिजर्व फूड कौन सा होता है? स्टार्च होता है एलगी के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा होता है एलगी का? न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक। ट्रॉफिक। हाँ बिल्कुल, ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया हैबिटेट, रिजर्व फूड, न्यूट्रिशन। और क्या इनके अंदर, क्या वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? नो सर। वेस्कुलर टिश्यू नो नहीं सर। होते। वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं? सर जाइलम जाइलम। जाइलम फ्लोएम। फ्लोएम। बिल्कुल, तो इसका एक पॉइंट और बन जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ये वाला, इंपॉर्टेंट वन, कि जो जो एल्गी वाला मेंबर है इसके अंदर कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। तो एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, या फिर वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम भी बोल दो आप इसको। ठीक है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। तो इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू जो एब्सेंट होते हैं, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मेंबर को हम बोलते हैं ए ट्रैक्योफाइट्स, ए ट्रैक्योफाइट्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं? ए ट्रैक्योफाइट्स। ठीक है, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं? कि ये ए ट्रैक्योफाइट्स वाला मेंबर है। ठीक है, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अगर एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन देखें, एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन देखें, तो किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर? सर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों। क्या वेजिटेटिव होता है? यस सर, वेजिटेटिव भी होता है।
तो जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर वो कैसा होता है, वेजिटेटिव भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर तीन टाइप का प्रोसीजर होता है, एक तो वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जो ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर। ठीक है। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन। बिल्कुल स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो बाय बाय स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, दैट इज ऐसे स्पोर्स को हम कैसे बोलते हैं, माइटोस्पोर। क्या बोलते हैं उन्हें, जो स्पोर के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं एल्गी वाले मेंबर, ऐसे स्पोर्स को हम माइटोस्पोर्स बोलते हैं। और जो ये माइटोस्पोर्स होते हैं, जो ये माइटोस्पोर्स होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। जो माइटोस्पोर्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो एक तो उस टाइप के माइटोस्पोर जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो, और या फिर फ्लैजिला फ्लैजिला एब्सेंट हो। तो माइटोस्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर, माइटोस्पोर्स के जो स्पोर होते हैं या तो फ्लैजिलेटेड होंगे या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है। इसको नॉन फ्लैजिलेटेड भी बोल सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेट। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड वाले स्पोर और फ्लैजिलेटेड वाले स्पोर, फ्लैजिलेटेड। ठीक है। जिसके अंदर जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जू स्पोर, एग्जाम्पल हो गया इसका जू स्पोर। ठीक है भाई। तो जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जू स्पोर। ठीक है। और आपको पता है कि ये जो जू स्पोर वगैरह होते हैं ये हमेशा कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं ये, सर ड्यूरिंग, एंडोजीनियसली। बिल्कुल, लेकिन ड्यूरिंग कैसे बनते हैं, ड्यूरिंग फॉर्म्ड फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। इनके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है तब जाके ये जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। लेकिन जो नॉन फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये अपने आप को बनाते हैं। जैसे इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड वाले, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एकाइनेट्स, एकाइनेट। ठीक है। एकाइनेट स्पोर जो हो गया, हिप्नोस्पोर जो हो गया, हाइप्नोस्पोर जो हो गया, एक काइनेट्स हो गया, हिप्नोस्पोर होता है। एक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भाई जो जिस स्पोर के अंदर मतलब फ्लैजिला नहीं होता है ना, ए प्लानो और प्लानो के नाम से हमने है ना किया था ना डिस्कस हमने एक बार, यस है ना। यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे भी उसका नाम ऐड करें कि भाई ए प्लानो है या प्लानो है जो भी है ना, तो जो प्लानो वाला होगा वो तो फ्लैजिलेटेड में आ जाएगा, भाई ये तो प्लानो स्पोर हो गए हमारे, है ना। लेकिन जो नॉन फ्लैजिलेटेड वाले होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ये ए प्लानो स्पोर हो जाएंगे, है ना, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। ठीक है। ये एक तो प्लेन के थ्रू, किसी भी प्लेन के थ्रू अगर हम स्पोर्स को सिमेट्रिकल में बांटे, ठीक है, उसके थ्रू भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनको। ठीक है। तो अगर हम प्लेनो स्पोर की यहाँ बात करेंगे तो वो जियो स्पोर्स में आ जाएगा। लेकिन जो हम ए प्लेनो स्पोर्स की बात करेंगे जो अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम ए प्लेनो स्पोर्स को नाम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
ए प्लानो स्पोर की भी बात कर सकते हैं। जो ये वाले स्पोर है, ये वाला जो स्पोर है, एकाइनेट्स एंड काइनेट्स, सॉरी एकाइनेट्स एंड हाइप्नोस्पोर जो होते हैं, ये वैसे तो तीनों के तीनों, जो ये तीनों के तीनों मेंबर हैं, तीनों, ठीक है, ये फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ये बन रहे हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, चाहे एप्लानोस्पोर हो, चाहे हेप्नोस्पोर हो, चाहे एकाइनेट्स हो, ठीक है, ये कब बन रहे हैं, ये बन रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, ठीक है। और ये जो हाइप्नोस्पोर और एकाइनेट्स वाले जो मेंबर है दो, ये वाले, ये वाले, ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन परनेशन, हेल्प्स इन परनेशन में ये हेल्प करते हैं। परनेशन का मतलब पता है आपको? मतलब परनेशन का मतलब हो गया ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, दैट इज प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। और यस सर। तो जो एकाइनेट्स वाले जो स्पोर होते हैं, जो हाइप्नो स्पोर जो होते हैं, वो हेल्प्स इन परनेशन में काम करते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है डेट इज इनके पास क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल होगी इनके पास, तभी ये प्रोटेक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? आइसोगेमी एंड आइसोगेमी। बाय आइसोगैमस सेकेंड एंड आइसोगैमस थर्ड ओगैमस, ठीक है। तीन टाइम से, थ्री टाइप से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एल्गी के अंदर, एल्गी के अंदर इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। जो एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एल्गी के अंदर, उनको हम बोलते हैं कि ये जो सेक्स ऑर्गन है ये कैसे है, ये है यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एल्गी के अंदर, एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे एग्जाम्पल है कारा प्लांट, सुना है कारा प्लांट? कारा प्लांट सुना आपने? नो सर। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं कारा प्लांट के, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड, जैकेटेड, जैकेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब जो कारा प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड बॉडी होती है उनकी, ठीक है। और जो बॉडी होती है उनकी, सर ये जैकेटेड क्या है? देखो जैकेट,
जैकेट को हम डिफाइन कर रहे हैं सेक्स ऑर्गन से, ठीक है, सेक्स ऑर्गन से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो ये सेक्स ऑर्गन है, अगर ये सेक्स ऑर्गन किसी भी, मतलब जैसे हम बोलते हैं, जैसे देखो बात ये होती है, जैसे ये हमारे पास हमारी फीमेल की स्ट्रक्चर हो गई जो हम गाइनोशियम पढ़ते हैं, ठीक है। और गाइनोशियम के अंदर ये यहाँ पे होती है ओवरी, है ना, ये ओवरी होती है, सॉरी ओव्यूल होता है ये हमारा ओव्यूल, और ये ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी होती है। जो ओवरी होती है हमारी, ये क्या होती है, ये नॉन स्टेराइल पार्ट है, नॉन स्टेराइल पार्ट हो गया। और नॉन स्टेराइल पार्ट कौन से होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करें, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करे, ठीक है। लेकिन ये ओव्यूल कैसा है, ये ओव्यूल है फर्टाइल पार्ट, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब हो गया कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ये आगे जाके ये रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो सर हाँ जी, सर जो स्टेराइल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेंगे, नॉन स्टेराइल तो करेंगे। सॉरी सॉरी, जो स्टेराइल होते हैं, यहाँ पे ओवरी स्टेराइल हो गई ना, है ना, यहाँ पे ओवरी कैसे हो गई, स्टेराइल हो गई ना। यस सर। फर्टाइल को हम नॉन स्टेराइल बॉडी बोल सकते हैं ना, स्टेराइल है ना, फर्टाइल को हम नॉन स्टेराइल बोल सकते हैं, ये स्टेराइल हो गई है। तो जैकेटेड का मतलब ये हो गया, जो सेक्स ऑर्गन है, जो सेक्स ऑर्गन है वो कवर्ड नहीं है, नॉन जैकेटेड है, मतलब वो कवर्ड नहीं है किसी भी स्टेराइल सेल से, है ना। तो नॉन जैकेटेड का मतलब क्या हो गया कि ये इसके जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कवर्ड नहीं होंगे किसी भी स्टेराइल पार्ट से, ठीक है। तो नॉन जैकेटेड का मतलब क्या हो गया, नॉन जैकेटेड का मतलब हो गया कि जो सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन आर नॉट covered covered by any sterile cell, किसी भी स्टेराइल सेल से वो कवर्ड नहीं होता है, जो भी होता है वो रिप्रोडक्शन ही करता है, ठीक है। ये हो गया नॉन जैकेटेड बॉडी। और जैकेटेड बॉडी का मतलब हो गया कि जो सेक्स ऑर्गन है, जैकेटेड जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, कवर्ड बाय स्टेराइल सेल से, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब बात और करें, वो जैसे सर मैंने जो बोला कि स्टेराइल सेल्स है वो हमेशा ओवरी होंगे। क्या चीज़, मैंने एक एग्जांपल बताया कि बाहर जो सराउंडिंग, एक ये इसलिए एग्जांपल मैंने ओवरी ये वाला लिया, फीमेल पार्ट का लिया, क्योंकि आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हो 9th में 10th में, तो आप समझ सकते हो जो अंदर वाला पार्ट होता है ओवरी के, वो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग सेल होती है और वही रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये के जो सेक्स ऑर्गन है वो विजिबल नहीं है एल्की के अंदर। अगर एल्की के अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं है और स्पेसिफिक टाइप का कोई सेक्स ऑर्गन भी नहीं है एल्की के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि भाई जो पार्ट रिप्रोडक्शन कर रहा है उसके आसपास कोई भी कोई भी स्टेराइल बॉडी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे कोई एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही है, कोई एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रही है, इसका मतलब उसका हर पार्ट एक नई एल्गी के फॉर्मेशन कर सकता है ना। समझ रहे हो। यस यस। सर। तो हर पार्ट एक नई एल्गी का फॉर्मेशन कर सकता है, इसका मतलब उसका हर पार्ट कैसा हो जाएगा, जैकेटेड बॉडी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यस सर। है ना। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग से एक टर्म्स बना रहे हैं सर जो उसके, हाँ जी, सर समझ नहीं आया कि वो हर पार्ट उसके जैकेटेड कैसे हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे ये एल्गी है, मान लेते हैं ये एल्गी है, ठीक है, ये एल्गी मान लेते हैं, ये इसकी सेल्स है। आप अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि अब ये थोड़ा ना कि सिर्फ ये इतना ही पार्ट फ्रेगमेंट होकर एक नई एल्गी बना लेगा, इसका कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, वो एक नई एल्गी में बना सकता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हर पार्ट अपने आप में क्या है, एक रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। अगर हर सेल एक रिप्रोडक्टिव सेल है तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जैकेटेड बॉडी हो जाएगी, तो ये नॉन जैकेटेड हो जाएगी, नॉन जैकेटेड हो जाएगी,
है ना? यस सर। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेक्स ऑर्गन को हम यूज़ करते हैं। तो सेक्स ऑर्गन कैसे है कि उसके आसपास की कोई भी सराउंडिंग चीज़ें क्या नहीं है, स्टेराइल नहीं है। ठीक है, और जैकेटेड में क्या बोलते हैं कि ये स्टेराइल हो सकती है। जैसे एग्जांपल हो गया कारा प्लांट, ये मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड इसकी बॉडी होती है। और जो बॉडी होती है कारा प्लांट की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बॉडी होती है कारा प्लांट की, बॉडी कवर्ड बाय या कवर्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड रहती है जो कारा प्लांट की बॉडी होती है। ठीक है, इसलिए हम कारा प्लांट को इसलिए हम कारा प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टोन वॉट बोलते हैं, स्टोन वॉट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम कारा प्लांट को क्या बोलते हैं, स्टोन वॉट बोलते हैं। ओके, यस सर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो आने वाली चीज़ें भी। तो जनरल कंडीशन में होता क्या है, जनरल कंडीशन में क्या होता है, कौन सा पॉइंट है, हैबिटेट मेन फीचर में हो गया हैबिटेट रिजर्व फॉर न्यूट्रिशन एट्रैक्टिव फाइट रिप्रोडक्शन एंड। अब हो सर जाएगा जी, सर इसमें जो बाइनरी फिजन होगा वो किस वाले उसमें आएगा? क्या चीज़, सर बाइनरी फिजन। बाइनरी फिशन कैसे हो जाएगा इसके अंदर भाई? सर हाँ, यूलोथ्रिक्स में होता है काश। किसमें, यूलोथ्रिक्स में। यूरोथ्रिक्स में? यस सर। पक्का कह रहे हो आप? सर पता नहीं, मतलब लग रहा है थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। पढ़ा ठीक था है, मैं कुछ। बताऊँ, मैं बताऊंगा ये वन बाय वन जब हम पढ़ेंगे ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, जब हम तीनों ओके। स्पेसिफिक पढ़ेंगे, तब इनके अंदर जो एग्जांपल होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। ये जो जो आपको पता है स्पायरोगेरा और जो यूलोथ्रिक्स होता है वो मेनली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, स्पायरोगेरा और यूलोथ्रिक्स ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू तो होते ही हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा उस टाइम पे, बताऊंगा जब मैं रिप्रोडक्शन जो स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाऊंगा इनकी। अभी क्या है, जनरल कंडीशन के अंदर, जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन किस चीज़ की जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं? जैसे जनरली हमें पता है कि जब दो गैमेट बनते हैं, जब दो गैमेट बनते हैं, ठीक है, तो उनका फ्यूज़न होता है। जनरल कंडीशन में क्या होता है कि गैमेट गैमेट मेल का होगा और गैमेट किसका होगा, फीमेल का होगा, फीमेल का होगा। और ये दोनों के दोनों जब फ्यूज़ होंगे तो क्या होगा, गैमेट का फ्यूज़न होगा, गैमेट का फ्यूज़न होगा। ठीक है, गैमेट का फ्यूज़न होगा, गैमेट का फ्यूज़न होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? भाई बनेगा नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद न्यू एल्गी। न्यू एल्गी या फिर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी नहीं बोल सकते यहाँ पे, न्यू ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। मैं जनरल कंडीशन बता रहा हूँ, हर किसी के अंदर जो एप्लीकेबल होती है। लेकिन इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एल्गी जो ये वाला पार्ट होता है, एम्ब्रियो वाला, ये वाला क्या होता है, एब्सेंट होता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है किसके अंदर, एल्गी के अंदर। ठीक है, तो एल्गी वाले मेंबर को, दैट इज एल्गी वाले मेंबर को हम कैसे बोलेंगे कि ये क्या है, ये
एम्ब्रियो फाइट्स होते हैं। कैसे मेंबर होते हैं? नॉन एम्ब्रियो फाइट्स वाले मेंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी के केस में, एल्गी के केस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, एल्गी केस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब मतलब सर बात कर, सीधा जाइगोट से मतलब न्यू एल्गी बन जाएगी। हाँ, जो भी जाइगोट बनेगा सिंगल सेल होगा, तो वहीं से मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, कोई भी एम्ब्रियो वाली फॉर्मेशन नहीं होगी इसके अंदर। सर काफी सारे सेल के क्लस्टर को तो एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या चीज़? सर जब जाइगोट काफी ज्यादा डिवाइड करता है उसके बाद वो ग्रो होता है, उसी को तो एम्ब्रियो बोलते हैं, फिर वो न्यू एल्गी बनाता है। ऐसे तो होता है हर ऑर्गेनिज्म में। एम्ब्रियो क्या होता है? जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के सर बाद एक जब तक वो स्टेज होती अपनी, है। हाँ, जाइगोट बनने के बाद वो अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में जब तक ना जाए, उससे उससे पहले पहले को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? यस सर बोलते हैं। है ना? तो इसमें क्या होता है, जाइगोट बन गया मतलब एक सिंगल सेल बन गई इसकी, एक, है ना, सिंगल सेल बन गई है ना, लेकिन है कैसी? डिप्लॉइड सेल है, सिंगल सेल है ना। अब यही क्या है आपकी, यही एल्गी है आपकी, क्योंकि एल्गी कैसी भी होती है, एल्गी यूनिसेलुलर भी तो होती है एल्गी। हाँ सर यूनिसेलुलर। एक हाँ। क्लोरेला जो होती है हमारी, है ना, क्लोरेला यस वगैरह, सर। है ना, तो उसके यस। हिसाब से तो बैठेगा नहीं है नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। देखो, हाँ सर अकॉर्डिंग बैठ टू, सकता है। विटेकर, विटेकर ने हमें क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू विटेकर्स क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम है, जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम जो है, उसके अंदर इसने प्लेस्ड किया है एल्गी को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विटेकर प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी को रखा गया है, और एल्गी को रखने के बाद इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स बनाए गए इसके। कौन कौन से 3 पार्ट्स इसके? एक है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, सेकंड है ब्राउन एल्गी, और थर्ड क्या है? रेड एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू विटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो ग्रीन एल्गी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। इसको हम फियोफाइसी बोलते हैं, फियोफाइसी। इसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं, रोडोफाइसी। ठीक है, बात करते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। जो जो ग्रीन एल्गी होती है, जो ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी मेनली कहाँ पे पाई जाती है? ग्रीन एल्गी का जो हैबिटेट होता है मेनली कहाँ पे होता है? एक्वेटिक। एक्वेटिक तो होता है, लेकिन कौन सा एक्वेटिक होता है? फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। और मैं कहूँ दोनों होते तो? सर होते होंगे पर आपने मोस्टली कहा है। देखो, जो हैबिटेट होता है ग्रीन एल्गी का, मेनली क्या होता है? मेनली होता है फ्रेश वाटर।
फ्रेश वाटर होते हैं जो ये ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल जैसे, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल जैसे स्पाइरो वगैरह, स्पाइरो गैरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, ये होते हैं फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी, ठीक है। और कुछ मतलब कुछ फ्यू मतलब मैराइन भी होते हैं, ठीक है, मैराइन भी होते हैं। जैसे 10% लेके चलते हैं कि 10% जो ग्रीन एल्गी है वो कैसी है, मैराइन वाटर वाली, मैराइन वाटर वाली, ठीक है। और मैराइन वाटर कौन सा कैसा वाटर होता है, सी वाटर है ना, सी वाटर, ठीक है। और ये जो एल्गी है सी वाटर वाली या फिर मैराइन वाटर वाली, ये कौन सी होती है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं इसका एक, वुल्वा, ठीक है, वुल्वा एल्गी, ठीक है। या एक और एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, कोलरपा शायद है, कोलरपा एल्गी का नाम है, ये भी मैराइन वाटर ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। स्पेल मैं चेक करके बता दूंगा आपको, मे बी यही स्पेल होती है इसकी, ओके भाई, ठीक है। हैबिटेट यस जो होता है ग्रीन एल्गी का वो फ्रेश वाटर भी होता है एज वेल एज मैराइन भी होता है। फ्रेश वाटर मोस्टली होता है, मेनली फ्रेश वाटर होता है। एग्जांपल जैसे स्पाइरोगेरा, यूरोफ्रिक्स, जैसे मैराइन का एग्जांपल 10% ही इसकी वेटेज में मान के चल रहा हूँ कि मैराइन वाटर होते हैं जो ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं। जैसे उल्वा एंड कोलरपा, ये जो एग्जांपल है ये आते हैं मैराइन वाटर के अंदर। जो ब्राउन एल्गी होती है, जो ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी का जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट कैसा होता है, मैराइन वाटर, ठीक है। जो हैबिटेट होता है ब्राउन एल्गी का वो कैसा होता है, मैराइन वाटर होता है। और जो हैबिटेट होता है रेड एल्गी का, हैबिटेट, हैबिटेट रेड एल्गी का, रेड एल्गी का जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, मैराइन मैराइन वाटर। वाटर, मैराइन वाटर होता है, मैराइन वाटर होता है, ठीक है। मैराइन वाटर होता है, मेनली मैराइन वाटर होता है, मेनली, ठीक है। और फ्यू, फ्यू कुछ फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर ये होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। वैसे मेनली कैसे होते हैं, मैराइन वाटर वाले होते हैं जो रेड एल्गी होती है। जैसे फ्यू में फ्रेश वाटर की बात करूँ, मोस्टली तो चलो ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। फ्यू में एक एग्जाम्पल है जो फ्रेश वाटर का मेंबर है रेड एल्गी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बाटा कोस्पामम, सुना नाम, एग्जाम्पल जैसे बाट्रा कोस्पामम, ठीक है। ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी का नाम है, ठीक है। और इसको हम फ्रॉग स्पाउन एल्गी भी बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रॉग स्पाउन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। निकनेम है इसका फ्रॉग स्पाउन एल्गी भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एक्चुअली क्या है, जो बाट्रा को स्पमम है, देखो जैसे हम रेड एल्गी किसी को बोल रहे कि भाई ये रेड एल्गी है, ये ब्राउन है, ये ग्रीन एल्गी है, तो हम स्पेसिफिक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये ये लुक लाइक रेड इन नेचर, और ये ब्राउन इन नेचर हो गई, ये ग्रीन इन नेचर हो गई, ठीक है। लेकिन बाटा को जो स्पर्मम है वो रेड कलर की एल्गी है ही नहीं, ठीक है। जो ये बाटा को स्पर्मम जो है,
जो ये बाटा को स्पर्मम है, ये कैसी एल्गी है? ये इट इज नॉट रेड इन कलर, ये लाल कलर की एल्गी नहीं होती है, ठीक है, बाटा को स्पर्मम, ठीक है। तो तीन चीज़ मतलब फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि जो हैबिटेट होता है ग्रीन एल्गी का वो कैसा होता है, मेनली फ्रेश वाटर और फ्यू मैराइन वाटर। जो फियोफाइसी होती है वो मैराइन वाटर एल्गी होती है, और जो रेड एल्गी होती है वो कैसी होती है, मैराइन एल्गी होती है, और फ्यू फ्रेश वाटर भी होती है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको अभी। सेकंड जो सर ये सर इसे फ्रॉग स्पॉन एल्गी क्यों कहते हैं? फ्रॉग स्पॉन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे जहाँ पे ये एल्गी ग्रो करती है वहाँ पे जो फ्रॉग के जो लार्वा टाइप होते हैं ना, लार्वा, है ना, यस सर। जो फ्रॉग के लार्वा जो होते हैं उनके लिए ये सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ओके इसलिए। सर आगे बढ़ते हैं। सर सर हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया वो बाटा को स्पर्मम आपने पूछा था। यस सर। ओके। सर अब हाँ जब जी। ये रेड जब इसका वो कलर रेड नहीं होता तो हम इसको रेड एल्गी में क्यों रख सकते हैं? देखो रेड एल्गी, जो रेड कलर का पिगमेंट जो होता है ना, इनके जो रेड एल्गी होते हैं उनके दो पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोबायोंट और दो पिगमेंट होते हैं ना इसके अंदर। जैसे एक तो फाइकोबायोंट हो गया, दूसरा कौन सा होता है, फाइकोएरिथ्रिन। माइक्रोलिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। जो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है, तो इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है लेकिन कंसंट्रेशन कम रहती है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन होती है फाइकोएरिथ्रिन की वो कम रहती है।
ठीक है। जो फाइकोबायोंट होते हैं उसके भी दो पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइकोसाइनिन का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड फाइकोएरिथ्रिन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, इस वजह से। यस सर। ठीक है। इसके बाद है जैसे सर्वाइव। सर्वाइव ये कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं रेड एल्गी? ये जो ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या होती है, कोल्डर, कोल्डर एज वेल एज वार्मर एरिया में ये ग्रो करती है। ठीक है। तो ये कहाँ ग्रो करती है, जो रेड एल्गी होती है, और सॉरी जो ग्रीन एल्गी होती है, वो करती है कोल्डर रीजन पे, कोल्डर एज वेल एज वार्मर, वार्मर पे। ठीक है। और देखो इसके दो रीज़न होते हैं फ्रॉग स्पॉन एल्गी के, मतलब कि दो रीज़न कौन कौन से होते हैं। एक तो कि भाई जो ये रेड एल्गी जो होती है, जो बाटरकोस्पर्मम जो होता है, वो ना रनिंग वाटर में ग्रो ज़्यादा करता है। रनिंग वाटर जो जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा पड़ती है, मतलब वहाँ पे ये ग्रो बहुत ज़्यादा होता है। और एक तो ये रीज़न है इसका, मतलब कि ये इसको फ्रॉग स्पॉन एल्गी बोलते हैं। प्लस कि जब इस एल्गी के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती है, मतलब तो ये अपीयर लाइक अ फ्रॉग एग की तरह अपीयर करते हैं, कि जो इनकी जो ड्रॉपलेट्स होती है बारिश की, इस वजह से। तो ये लुकिंग लुकिंग वाइज भी ये इसी इसी वजह से हम इसको फ्रॉग स्पॉन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है। सर फिर इसका ये रीजन नहीं है कि वो टैडपोल को सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है इसलिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रनिंग वाटर में तो होते हैं जो फ्रॉग वगैरह जो ग्रो करते हैं, है ना। उनको तो उसी नेचर का उसी मीडियम का पानी चाहिए होता है ना, मतलब उसी नेचर का यस सर। कंडीशन चाहिए होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अब है फियोफाइसी। फियोफाइसी जो ग्रो करता है, जो सर्वाइव करता है, वो करता है कोल्डर रीजन पे। ठीक है। तो जो उसका सर्वाइव होगा, सर्वाइव इन सर्वाइव इन कोल्डर पे करता है। और जो इसका सर्वाइव होता है, सर्वाइव ये जो सर्वाइव करता है रेड एल्गी, ये करता है वार्मर रीजन पे, वार्मर रीजन पे। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है कि भाई इनके ऊपर स्टेटमेंट के थ्रू ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है। अब बात करते हैं थैलस की। थैलस, थैलस मतलब बॉडी, बॉडी ऑफ एल्गी। जो बॉडी होती है एल्गी की, ग्रीन एल्गी के अंदर, वो दो टाइप से होती है, यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। जो बॉडी होती है एल्गी की, वो दो टाइप से हो सकती है। यूनिसेलुलर भी बॉडी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी भी होती है और मल्टी सेलुलर एल्गी भी होती है। ठीक है। यूनिसेलुलर जैसे जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिसेलुलर में जैसे मतलब जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, है ना, क्लोरेला हो गया, ये कैसी एल्गी है, ये यूनिसेलुलर एल्गी में इंक्लूड होती है। और जो मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती है, जैसे कि स्पायरोगेरा, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टायोन, ठीक है, ये जो एल्गी होती है कैसी होती है, ये होती है मल्टी सेलुलर एल्गी इन ग्रीन। जैसे हम यूनिसेलुलर एल्गी की बात कर रहे हैं, जो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, जैसे कि एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और क्लोरेला। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला कैसी है, ये यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। ठीक है। जो क्लेमाइडोमोनास होता है, जो क्लेमाइडोमोनास जो होता है, जो क्लेमाइडोमोनास जो होता है, ये मोटाइल नेचर का होता है। मोटाइल नेचर का होता है क्लेमाइडोमोनास।
एक मिनट बच्चों, एक मिनट। जो क्लेमाइडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है, और ये मोटाइल एल्गी होती है, मोटाइल। तो मोटाइल एल्गी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, इस एल्गी पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। फ्लैजिला प्रेजेंट है, या इसको हम फ्लैजिलेटेड भी बोल सकते हैं, फ्लैजिलेटेड एल्गी है, फ्लैजिलेटेड एल्गी है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। जो क्लोरेला होता है, जो क्लोरेला होता है वो कैसा होता है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी होती है, मतलब फ्लैजिला एब्सेंट होता है, मतलब नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल, नॉन, ठीक है। तो यूनिसेलुलर एल्गी के दो एग्जाम्पल हो गए, जो ग्रीन एल्गी के अंदर बिलोंग करते हैं, क्लोरो के अंदर बिलोंग करते हैं। जो मल्टी सेलुलर एल्गी होती है, जो मल्टी सेलुलर एल्गी जो होती है, जो मल्टी सेलुलर एल्गी होती है, इट मे बी दे कैन दे कैन दे कैन बी फिलामेंटस, दे कैन बी फिलामेंटस, फिलामेंटस एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे फिलामेंटस एल्गी, जैसे एग्जांपल स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा एल्गी हो गई, ठीक है। और दे कैन बी फॉर्म कॉलोनीज, कॉलोनीज भी बना सकती है, कॉलोनीज भी बना सकती है, ठीक है। कॉलोनीज जो बनाती है उसका एग्जांपल जैसे वॉलवॉक्स एल्गी और हाइड्रोडिक्टायोन, ठीक है। दो एल्गी हो गई, ठीक है। समझ में आ गया भाई ये? सर देखो, जो थैलस होता है ग्रीन एल्गी का, वो दो टाइप से हो सकता है, मतलब जो थैलस का मतलब होती है बॉडी, बॉडी जो होगी एल्गी की वो दो टाइप से हो सकती है, या तो यूनिसेलुलर बॉडी हो या मल्टी सेलुलर बॉडी हो। अगर ग्रीन एल्गी में किसी की बॉडी यूनिसेलुलर है, उसके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनाज एंड क्लोरेला, ठीक है। जो क्लेमाइडोमोनाज होता है वो मोटाइल इन नेचर होता है, और जो क्लोरेला होता है वो नॉन मोटाइल इन नेचर होता है। अगर मैं मोटाइल बोल रहा हूँ तो उसका मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर मैं नॉन मोटाइल बोल रहा हूँ इसका मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है। तो ये हो गई यूनिसेलुलर वाले एल्गी। अगर मैं मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी दो टाइप होती है, कि या तो वो जो एल्गी होगी वो फिलामेंट बनाती हो, एल्गी जो होगी वो फिलामेंट बनाती हो, जैसे हम बोलते हैं स्पाइरोगैरा इज अ फिलामेंटस एल्गी, तो इसका मतलब है जो मल्टी सेलुलर है वो फिलामेंट बना रही है ना। तो एग्जांपल हो गया स्पाइरोगैरा। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कॉलोनीज की तरह फॉर्म होती है, गोल 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 राउंड 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 राउंड, ठीक है, कॉलोनीज में फॉर्म करती है। तो ऐसी एल्गी को हम बोलते हैं, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, डिक्टायोन हो गया, इस टाइप की एल्गी को बोलते हैं हम, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर हाँ जी। सर स्पाइरो वगैरह कॉलोनीज नहीं बनाते? नहीं, स्पाइरोगैरा फिलामेंट बनाती है, फिलामेंट टाइप बनाती है, मतलब एक सेल के ऊपर एक सेल, एक सेल के ऊपर एक सेल, सर ठीक है। देखो देखो, एक मिनट सुनो, एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से, आप चाहे तो देख लेना उसको। जो स्पाइरोगैरा होता है वो हम इस टाइप की एल्गी को लेके चलते हैं, ये, ठीक है। एक सेल के ऊपर एक, देखो मल्टी सेलुलर तो होता ही है, तो मल्टी सेल का मतलब एक से ज़्यादा सेल होगी। तो सेल कैसे अरेंज हो रही है इस स्पाइरोगैरा के अंदर,
देखो एक सेल के ऊपर एक सेल परफॉर्म कर रही है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम फिलामेंट पड़ा है। कॉलोनीज का मतलब है मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन कैसे है, इस टाइप से कॉलोनीज में फॉर्म हो रही है, इस टाइप से सेल प्रेजेंट है यहाँ पे, इस टाइप से। ऐसी एलगी को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनीज एलगी। ठीक है, इस टाइप से। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है, आप चाहे तो देख लेना उसे। एग्जाम्पल नहीं मतलब फोटो डायग्राम दे रखा है इस चीज़ का, तो आप देख लेना, है ना। हाँ बोलो, क्या करते हैं आप। पूछ रहा था बस। क्या चीज़। सर यही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम दिया हुआ है, मे बी सेकंड थर्ड पेज पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, फिलामेंट का भी और वॉलवॉक्स का भी। ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास का भी एग्जांपल मतलब डायग्राम दे रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है तो उसमें भी देख सकते हो, बिल्कुल अभी के अभी। ठीक है, तो कॉलोनीज वाली एल्गी भी होती है और फिलामेंट वाली एल्गी भी होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है तो एक से ज़्यादा सेल होगी, तो उसके अरेंजमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 2400 में क्या चलेगा, बोल। नेक्स्ट है थैलस ऑफ ब्राउन एल्गी, थैलस ऑफ ब्राउन एल्गी। ठीक है, जो इसका थैलस होगा मे बी या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, जो यूनिसेलुलर थैलस होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब यूनिसेलुलर ब्राउन एल्गी होती नहीं है। ठीक है, एब्सेंट, एब्सेंट होता है। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर एल्गी होती है, मल्टी सेलुलर जो एल्गी होती है, उसमें भी दो कंडीशन बन सकती है इनकी, दो कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, या तो जो एल्गी होगी, या तो जो एल्गी होगी वो अनब्रांच्ड हो, अनब्रांच्ड फिलामेंटस। ठीक है, या फिर ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी हो। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर एल्गी है ब्राउन एल्गी के अंदर, उसमें दो कंडीशन हो सकती है, तो अनब्रांच्ड हो, जो मल्टी सेलुलर एल्गी है वो अनब्रांच टाइप की हो, या फिर ब्रांच टाइप की एल्गी हो वहाँ पे। ठीक है, अनब्रांच्ड साथ में एंड कॉलोनीज वाली, कॉलोनीज जो फॉर्म करती हो, इस टाइप की एल्गी। तो जो इस टाइप की जो एल्गी होती है, जो कॉलोनीज फॉर्म करती है, जो कॉलोनीज फॉर्म करती है एल्गी, या फिर या फिलामेंटस जो एल्गी होती है, इस टाइप की एल्गी,
हेलो। यस सर। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। देखो मैंने इसमें बताया था कि जो थैलस होता है या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर थैलस जो होता है वो एब्सेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। मल्टी सेलुलर जो थैलस होता है वो प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर के अंदर भी दो कंडीशन बन सकती है, या तो अनब्रांच्ड फिलामेंट होगा या ब्रांच्ड फिलामेंट होगा। जो अनब्रांच्ड फिलामेंट वाली एल्गी होती है वो भी एब्सेंट होती है ब्राउन एल्गी के अंदर, लेकिन जो ब्रांच्ड फिलामेंट वाली एल्गी होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे ब्रांच्ड फिलामेंट वाली जो एल्गी होती है उसके एग्जाम्पल जैसे, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एल्गी हो गई। ठीक है, और जैसे पेनकाइमेटस एल्गी, पेरनकाइमेटस एल्गी ब्राउन एल्गी में आती है। जैसे पेरस काइमेटस एल्गी जो होती है, जैसे फ्यूकस फ्यूकस हो गई। ठीक है, लेमिनेरिया हो गया। ठीक है, और सार्गेसम हो गया, सार्गेसम। ये तीन एल्गी आती है पेनकाइमेटस एल्गी के अंदर। एक्टोकार्पस भी आता है फिलामेंटस एल्गी के अंदर। ठीक है, यस सर। ठीक है। पेनकाइमेटस का मतलब होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में ग्रो कर रही है एल्गी। ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में एल्गी ग्रो कर रही है, पेनकाइमेटस एल्गी का मतलब ये होता है। अब बोलो। सर इसमें अनब्रांच्ड फिलामेंटस ही एब्सेंट होते हैं दोनों, और हाँ कॉलोनीज। हाँ, अनब्रांच्ड और यूनिसेलुलर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, टोटली एब्सेंट, टोटली एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यस सर जो ये पैरेनकाइमेटिस है ये इसी का ही पार्ट है क्या एक्टोकार्पस का, या फिर अलग है ये? अलग है, अलग है। इसके एग्जांपल अलग है ना, जैसे फ्यूकस हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, इसके अलग पार्ट हो गए ना ये। और ये जो पैरेनकाइमेटिस एल्गी है हाँ ये हाँ फिर ब्रांच फिलामेंट का एक पार्ट है, हाँ, ब्रांच का ही पार्ट है। और ये एक्टोकार्पस के अंदर नहीं ना? नहीं, एक्टोकार्पस का नहीं, एक्टोकार्पस अलग एल्गी हो गई है। ओके सर। ओके, देखो इसका देख लेते हैं रेड एल्गी का जल्दी से, टाइम ओवर हो रहा है वरना तो फिर हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं यार, टेस्ट वाले। तो थैलस देख लेते हैं। थैलस बॉडी ऑफ रेड एल्गी। ठीक है, दो टाइप की बॉडी हो सकती है, या तो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। अगर यूनिसेलुलर एल्गी रेड एल्गी है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया है पोरपाइरिडियम। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर एल्गी हो गई उसका एग्जांपल क्या हो गया? बाट्राकोस्पर्मम। स्पर्मम। ठीक है, और हर्बेला एल्गी रेड एल्गी के अंदर होता है। ठीक है, जो ये वाली एल्गी होती है हर्बेला, ये कलरलेस एल्गी होती है, कलरलेस। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बताया था आपको ये रेड एल्गी नहीं होती, मतलब रेड इन कलर नहीं होती है। ठीक है, और ये कलरलेस होती है। ठीक है, ठीक है भाई। सर हाँ, सर जब रेड इन कलर है नहीं तो फिर नाम रेड एल्गी क्यों है? बाकी फीचर्स को देखते हुए ना भाई, हैबिटेट भी तो देखना पड़ता है हमें, समझ रहे हो? यस सर। हैबिटेट हो गया, सेल वॉल कैसी है इस एल्गी रेड एल्गी की, और बाकी एल्गी की कैसी सेल वॉल है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, स्टोरेज फूड हो गया, बाकी सारे फीचर्स तो मैच हो रहे हैं ना। यस सर। सर ठीक जो है, ये आगे। हार्वेल है ये है क्या कलरलेस हमारा? हाँ, कलर ऐसे ही है। ओके सर। ओके।
तो ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। और मे बी ये एक क्लास और है, एल की ख़त्म हो जाएगा एक क्लास में, और फिर ब्रायोफाइटा की भी एक दो क्लास, और टेरिडोफाइटा की भी एक दो क्लास, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की एक ही क्लास के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्टली कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी करवाने की आप लोगों को, ताकि कोर्स थोड़ा सा आगे बढ़े हमारा। ठीक है। सर के क्वेश्चंस। हाँ, टेस्ट से क्वेश्चन एक बार मैं भी निकाल लेता हूँ। सर बाट्राकोस्पर्नम का कलर क्या है? क्या चीज़? सर ये बाट्राकोस्पर्नम का कलर क्या है? ब्लूइश कलर का होता है। ब्लूइश कलर, ओके सर। हाँ जी, बोलो फिर, क्वेश्चन डाउट्स पूछो अपने। सर 93 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 कहाँ पे है? इसमें बताना सिमिलैरिटी बिटवीन द साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। बताओ भाई। यस सर, न्यूक्लियस भी तो सिमिलर ही होता है दोनों में। क्या चीज़? सर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हाँ सिमिलर होते हैं, लेकिन जो मेन जो सिमिलैरिटीज हम देखेंगे वो सेल वॉल कंपोजिशन की तो देखेंगे हम लोग। क्योंकि जो मोनेरा ग्रुप बना हुआ है, जो दोनों के दोनों साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया जहाँ पे हम प्लेस करते हैं, वो कहाँ करते हैं हम? यू बैक्टीरिया में तो करते हैं। यस सर। करते नहीं करते हैं? यस सर। तो यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन यस। जो यू बैक्टीरिया वाले जो मैंने प्लेस किए थे, जैसे बैक्टीरिया हो गया या बाकी जो भी मेंबर होते हैं इसके, तो उसके अंदर सेल कंपोजिशन तो सिमिलर होगी सबकी। लेकिन जो न्यूक्लियस से थोड़ा ना आप डिफाइन कर सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर चीजें थोड़ा दे रखी है, इसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में बता रखा है। तो न्यूक्लियस जो होता है साइनोबैक्टीरिया का, या फिर न्यूक्लियस जो होता है बैक्टीरिया का, वो कैसे होता है? जीनोफोर टाइप का होता है ना। यस सर। तो फिर तो फिर सर 100 क्वेश्चन। मतलब मतलब कहने का मतलब नहीं समझ में, तो अभी बता देता हूँ। जो मोनेरा वाला जो मेंबर होता है वो क्या होता है कि एक तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना, होते नहीं होते सारे मेंबर। यस सर। प्लस प्लस में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है मोनेरा वाला ग्रुप का? इंसिपिएंट। बिल्कुल, ठीक है, इस वजह से। ओके सर। और सर क्वेश्चन नंबर 100। mycoplasma are not viruses in nature because सर इसका आंसर ए कैसे आएगा? बी तो पता है, ए कैसे आ सकता है?
माइकोप्लाज्मा वायरसेस नहीं होते, क्यों नहीं होते वायरसेस? सर क्योंकि उन्हें लिविंग होस्ट की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, तो डी आंसर हो जाएगा उसका, है ना? लिविंग होस्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर रिप्रोडक्शन, है ना? सर लेकिन इसके आंसर्स में ए और डी दोनों दे रखे हैं, कंटेन तो ए किससे हो दे सकता है? कंटेन डीएनए एंड, हाँ मतलब दोनों के दोनों ये कंटेन कर सकता है, हाँ। तो ए और डी में से हो सकता है, ए और डी हो जाएगा इसका आंसर भाई। ये दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, डीएनए भी और नहीं। मैंने लिखवाई नहीं आप लोगों को? यस सर। हाँ, ये ए और डी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही है। एक तो देखो डी तो है ही है बिल्कुल, कि डी में तो कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों को, है ना? बिल्कुल। और सर क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को फंजाई के अंदर ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप नहीं बताए शायद, बताया क्या मैंने? सर्पेंट एंजल, गैमेट एंजल, कॉपुलेशन, नो कॉन्टैक्ट। सर। नो सर। क्वेश्चन आया ना इस चीज के ऊपर भी? यस सर, 102 यस है। सर। हाँ, तो मैं आपको लिखवाऊंगा इसको स्पेशल, ठीक है? एक बार गैमेट एंजल, कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटाइजेशन, कॉन्जुगेशन एंड स्पर्मेटोगेमी, ये मैं लिखवाऊंगा अलग से, ठीक है? ओके सर। या फिर मैं आपको आपका ग्रुप बना हुआ है ना व्हाट्सएप पे, यस सर। तो मैं अभी आपको जस्ट 5 मिनट के अंदर मैं उसकी फ़ोटो भेज देता हूँ मैं आपको, तो वहाँ से आप देख लेना, फिर हम पढ़ भी लेंगे इसको, है ना? ओके सर। ओके सर सर। सर क्वेश्चन नंबर 106। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस इन द क्लास ज़ाइगोमाइसीटीज आर। नॉन मोटाइल देखो भाई कौन से होते हैं? क्लेमाइडोस्पोर भी तो होते हैं ना? नहीं, यस क्लेमाइडोस्पोर, स्पोर एंड क्लेमाइडोस्पोर भी होते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर भी होते हैं। दोनों यस। ही होते हैं, हाँ, सही कह रहे हो भाई, दोनों होते हैं इसका आंसर तो, है ना? यस सर। तो भाई ये तो थोड़ा मतलब दोनों ही इसका आंसर लगेंगे इसके तो, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक होता है। सर आपने पिछली बार कहा था इस क्वेश्चन को आप चेक करेंगे कुछ। अच्छा अच्छा, मैंने चेक नहीं किया हुआ यार। हाँ, चेक नहीं किया, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ, या आप लोग देख लेना एक बार, है नहीं? इसके तो दोनों ही बनते हैं यार आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 108। ये तो मल्टी न्यूक्लिएट, ये तो एल्ब्यूगो हो जाएगा इसका आंसर। सर जो ऊस्पोर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो फाइकोमाइसिटीज में होता है, तो वो तो किसी का भी हो सकता है। सर जो ऊस्पोर है वो ऊमाइसिटीज में होता है, हाँ हाँ, और सर ऊमाइसिटीज में इनमें से कौन कौन से आते हैं सर ऊमाइसिटीज में? फंजाई। ओमाइसिटीज के अंदर मैं बताया था फंजाई कौन, जैसे लाइजोपस भी आता है, म्यूकर भी आता है, एल्ब्यूगो भी आता है। सर ये तो जाइगोमाइसिटीज में थे। सर ओमाइसिटीज में एल्ब्यूगो अच्छा, और ओमाइसिटीज के फाइटोप्थोरा अंदर, था हाँ ना। हाँ, फाइटोप्थोरा था बिल्कुल, फाइटोप्थोरा था। ओके सर। ओके इसमें सर। क्या पूछा है? मल्टीन्यूक्लियर रिसेप्टर, हाँ सही तो है फिर। सर क्वेश्चन नंबर 105। Multinucleate endogenous spore has been named as, कोनाइडियोफोर तो एक्सोस्पोर होते हैं ना? यस सर। सर मल्टीन्यूक्लिएट कौन से होते हैं ये तो हमें पता नहीं। मल्टीन्यूक्लिएट का मतलब होता है कि जो स्पोरेंजियम बन रहा है ना, जो फ्लोटिंग बॉडीज बन रही हैं, जो फ्लोटिंग बॉडीज बन रही है उसके अंदर जो कंडीशन जो हमारे स्पोर की है वो कैसी है, तो स्पोरेंजियोस्पोर में तो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हो सकती है ना? नहीं समझे सर तो क्या? ऐसे एस्कोस्पोर्स में भी हो सकती है। क्या चीज? एस्कोस्पोर्स में एस्को भी तो हो सकती है फिर। एस्को एस्कोस्पोर कौन प्रोड्यूस करता है? जो एस्कोस एक्सोस्पोर होता है। एस, हाँ हाँ हाँ, बोलो। फिर इसमें एस्कोकार्प इसमें में पूछा प्रोड्यूस नॉन, होते हैं एस्कोमाइसिटीज करते अरे इसमें हैं। पूछा नॉन नॉन मोटाइल टाइप का, इसमें नॉन मोटाइल टाइप का तो वो पूछा भी है तो ना, नॉन नॉन मोटाइल मोटाइल होते ऐसे। हैं। क्या चीज?
दोनों ही नॉन मोटाइल में ही देखो तो आते हैं। देखो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो होती है, मल्टी न्यूक्लियर एंडोजिनस स्पोर हैज बीन नेम्ड एज एस्कोस्पोर, तो इसका मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का, ठीक है। जो एस्कोमाइसिटीज में क्या क्या होता है कि एक तो डाइकैरियोफेज बनता है उसमें, है ना, डाइकैरियोफेज बनता है हमारा, प्लाज्मोगैमी होती है, डाइकैरियोफेज यस बनता है, सर। उसके अंदर मियोसिस होती है बाद में, फिर एस्कोस्पोर यस सर। बनते हैं 4 to 8 जो एंडोजीनसली बनते हैं हमारे, है ना, एंडोजीनसली बनते हैं ना। यस सर। लेकिन लेकिन जो एसेक्सुअल स्पोर बनाता है ये कैसे बनाता है, एक्सोजीनसली। यस सर, वो तो हट गया कोनिडिया। कोनिडिया हो गया इसको स्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर, और स्पोरेंजियोस्पोर में भी कंडीशन यही बैठ रही है, सेम टू सेम। तो फिर तो मोर देन वन करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा, है ना, जो मल्टी न्यूक्लियर सर कंडीशन की अगर बात पता कर रहे नहीं हैं। मल्टी न्यूक्लिएट लेकिन होती किस लेकिन किस में है, बाकियों में से भी। हम लोग देखते हैं स्पोरेंजियम देखते हैं मेनली, हम स्पोरेंजियम के बेसिस पे हम बताते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन। जो स्पोरेंजियम होता है उसके बेसिस पे हम बताते हैं, स्पोरेंजियम को आपको पता है फ्लोटिंग बॉडीज बोलते हैं, कि अगर एक फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर एक ही स्पोर बन रहा है या एक से ज़्यादा बन रहे हैं, उस बेसिस पे हम मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन को जनरेट करते हैं, ठीक है। सर हाँ, सर जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या चीज़, एस्कोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। एस्कोस्पोर। यस सर सर। ये तो स्पोर्स पूछा है ना, नहीं स्पोरांजियम मोटे, में तो हमेशा एक से ज्यादा स्पोर्स होंगे तो उसके basis हो सकते हैं। नहीं एक होता है कि एंडोजीनसली, एक होता है एक्सोजीनसली। अगर मैं एक्सोजीनसली की मैं बात करूंगा, उसमें क्या होता है कि जो स्पोर होंगे मतलब एक थैलस के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो स्पोर, ठीक है, उस बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा। सर वैसे वो क्या होते हैं नॉन मोटाइल मोटाइल? क्या चीज़ ये, एस्कोस्पोर्स। मोटाइल होते हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 111। ये भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, एंडोमाइकोराइजा के बारे में बताया था मैंने आपको। नो सर। हाँ तो ये जो मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक्सो और एंडो में। एंडो में क्या होता है, जो फंजाई होती है, जो उसके हाइफे वगैरह होते हैं, वो अंदर तक कोटेक्स जो होता है ना, रूट का जो कोटेक्स होता है उस तक पहुंचा देते हैं अंदर तक, ठीक है। लेकिन लेकिन जो एक्सो, जो वो होते हैं दूसरे वाले, कौन से होते हैं दूसरे वाले, एक्सोमाइकोरेजिया। एक्सोमाइकोराइजा में क्या होता है, जो रूट हेयर्स होते हैं उनके साथ वो बॉन्डिंग करता है। लेकिन एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो अंदर के जो कोटेक्स वगैरह होता है वहां तक अपने हाइफा को एक्सटेंड कर देता है ये, ठीक है, ये चीज़ लिख लेना आप, मतलब एंडोमाइकोराइजा के अंदर। ओके और सर। एक और क्वेश्चन है 110, ये 110 में क्या है, इसको तो देखना पड़ेगा भाई, ये तो क्वेश्चन ही लगा गया तो। केमिस्ट्री का आ गया था सर ये। तो किया था क्वेश्चन ये वाला केमिस्ट्री वाला। सर नहीं सर याद। स्किप कर दिया था। अच्छा जी, तो इसको ना बदलो फिर मैं। सर हाँ हाँ बोलो। जो ये वायरल एनवलप होता है, ये हाँ हाँ, ये किस किस चीजों का बना होता है वायरल एनवलप? ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन, वो केवल खाली मतलब प्रोटीन का ही होता है? नहीं नहीं, और भी चीज़ें होती है उसके अंदर, स्पाइक वगैरह सब चीज़ प्रेजेंट होती है। मतलब मैंने सर गूगल में देखा था ना, तो उसके अंदर हाँ लिपिड्स उसके वगैरह अंदर, होते हाँ थे, हाँ बिल्कुल और बिल्कुल और दे रखे बाइलियर होते हैं। बता रखा था उसमें। हाँ हाँ हाँ। और सर वो लेकिन ना वो, ऐसे हाँ क्वेश्चन आया था टेस्ट में, तो उसमें हाँ, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब सारे ऑप्शन थे, पर कोई ऑल ऑफ दीज वाला नहीं था। किसके तो उसके अंदर बैक्टीरिया के मैंने अंदर, वायरस वायरस तो वायरस के अंदर क्या पूछा ऐसा।
Viral envelope is made up of ओके, फिर ऑप्शन। proteins, lipids, lipoprotein, mucilage. तो प्रोटीन ही डालूंगा ना अब तो। हाँ सर, मैंने तो प्रोटीन ही डाला था, बट नेट पे वो आ रहा इसमें था, मतलब अलग देखो, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, मैं आप देखना उस चीज़ को। मैंने इसलिए नहीं बताया वो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वो डायग्राम इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं है। हाँ, उसमें होगा। देखो ये चीज़ बताओगे ना मुझे, है हाँ सर। ना। देखो ये कैप्सिड है हमारी, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रही है, ठीक है। उसके क्या बाहर क्या ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो जाएगी इसकी। ये सेल एनवलप ही है हमारा, ये वायरल का एनवलप है, सेल एनवलप, ठीक है। इसके ऊपर प्रेजेंट है स्पाइक, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने ये चीज़ नहीं दिखाई थी आपको, आगे भी है तो तो इसलिए। सर वायरल एनवलप के अंदर हम आप आपसे ग्लाइकोप्रोटीन्स। आप नहीं, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो उनके स्पाइक्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन आप ये याद रखो कि जो वायरस के अंदर जो कवरिंग होती है सिर्फ वो प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ओके सर, कंफ्यूज कैप्सिड। हाँ कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अपने अंदर। ठीक है सर। और सर क्वेश्चन नंबर 104 14। वन 114। देखो जो जो लेबोरेटरी वीट्स की तरह हम इसको प्रेफर करते हैं, ये निग्रम ही होता है, एस्परजिलस निग्रम ही होता है, ठीक है। ये मैंने लिखो, ये डायरेक्टली होते हैं, मतलब ये जैसे हम न्यूरोस्पोरा पढ़ते हैं ना, कि हम जेनेटिक उसमें बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते जाते थे। यस सर। इसको भी आप ऐसे लिख लो, इसको याद कर लो आप कि इसको हम यूज़ करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रखे जो मैंने नहीं पढ़ाए हुए आपको, इसलिए दिए ताकि आपसे डिस्कस भी हो सके और आपको कुछ नई चीज़ें पता भी चल सके, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 117। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर इसमें सर आपने वायरसेस को इंट्रा सेलुलर लिखवाया था, इसमें इंटर सेलुलर लिखा हुआ है। इंट्रा सेलुलर ही होते हैं, इंटर तो नहीं होते हैं। ऑब्लिगेट भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। मे भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती हो, है ना। यस सर। इंट्रा ही होते हैं यार, मतलब तो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल यार, इंट्रा ही होते हैं। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 123। आंसर तो वायरस ही लगाया हुआ ना। यस सर, वायरस ही लगाया था। देखा ना, ये जो एक्टोमाइकोराइजा था, ये मैंने बताया था ना आपको भी, जो एक्टोमाइकोराइजा है और जो एंडोमाइकोराइजा है, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा रूट हेयर के साथ बॉन्डिंग करता है और एंडोमाइकोराइजा कहाँ करता है, जो अंदर वाली जो कोर्टेक्स वगैरह होती है वहाँ पे। दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। ओके सर। और सर वायरोसॉइड्स जो होते हैं उन्हें प्लांट वायरस क्यों कहते हैं? क्या चीज़? वायरोसॉइड्स को प्लांट वायरस भी कहते हैं। देखो जो वायरस होते क्या, पहले ही बताओ मुझे। सर वो जिन्हें वायरस कंटेन करते हैं। जो डिपेंड रहते हैं वायरस पे, यस सर। है ना, जो डिपेंड रहते हैं वायरस पे, उनको हम बोलते हैं, है ना, फॉर अपने जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना कि ये प्लांट वायरस ही होते हैं, मतलब सैटेलाइट वायरस भी बोलते हैं ना, सब वायरल एजेंट की तरह। सर एक क्वेश्चन था उसमें, ऑप्शंस थे वाई, मतलब जो वायरसॉइड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लांट वायरसेस, बैक्टीरियोफेज और वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये क्वेश्चन था। देखो प्लांट वायरसेस को मैंने बताया था आपको, मैं हम फाइटोफाइजिने बोलते हैं इसको, है ना, फाइटोफाइजिने बोलते हैं प्लांट वायरस को,
ठीक है, इसके अंदर मैंने बहुत कुछ लिखवाया था आपको। टोबैको मोसेक वायरस हो गया, या बीबीवी हो गया, टीएलवी वायरस हो गया, ये मैंने फाइजीने में ही लिखवाया था मैंने आपको। ठीक है, जो प्लांट वायरस होते हैं उनको हम फाइटोफाइजिने बोलते हैं। ठीक है, ये तो मुझे क्वेश्चन एक बार व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, एक बार मैं देख लूँगा उसको। सर अभी प्रेजेंट कर दूं? हाँ, प्रेजेंट कर दो। ओके सर। थोड़ा सा जल्दी करो, 8 मिनट के अंदर अंदर, है ना। अब सर ये रहा। इसमें बोला प्रेजेंट इन सम, यस सर। है ना। इसमें क्लियर, फोटो क्लियर नहीं है ये वाली, सर ऐसी ही फोटो है। ब्लर आ रही है। अरे नहीं नहीं, पहले पहले वाला ठीक था, पहले ही ठीक था। ठीक है, इसमें बोला स्पेसिफिक नहीं बोला, इसमें सम बोला है। ठीक है, यस सर। प्रेजेंट तो हो नहीं सकते, वायरस भी नहीं हो सकते, बैक्टीरियोफेज भी नहीं हो सकते। तो सैटेलाइट डीएनए जो आरएनए होते हैं वो मतलब वायरस वाले में भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से इनको बता थोड़ा ना रखा है इनको। सर लेकिन सर बैक्टीरियोफेज होते हैं वो भी तो सर आरएनए कंटेन करते हैं और तो डीएनए भी। सैटेलाइट थोड़ा ना बनाते हैं, सैटेलाइट थोड़ा ना बनता है। सैटेलाइट कब बनता है, जब उनके ऊपर जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सैटेलाइट फॉर्म करते हैं। उनका भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है अलग से। सर मतलब सैटेलाइट आरएनए सिर्फ प्लांट वायरसेस में ही दिखेगा? ऐसा नहीं है कि प्लांट में ही दिखेगा भाई, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लांट में थोड़ा ना दिखते हैं। जब जब आप सर जेनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ना। आपने आपके ये सैटेलाइट डीएनए वगैरह तो उसमें भी तो आए होंगे आपके सेल वाले चैप्टर के अंदर। यस सर आई थिंक। फिर वहां पे नहीं पूछा आपने? सर लेकिन उसमें तो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स पढ़े थे। अरे, तो सैटेलाइट क्रोमोसोम है तो सैटेलाइट तो बन रहा है ना वहाँ पे। आप यस उनसे सर। पूछना एक बार ये वाली बात। ओके सर। सर मतलब बैक्टीरियोफेज में बिल्कुल भी नहीं होते ऐसे? क्या चीज? सर बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा? मतलब जो सैटेलाइट फॉर्म करते हैं, देखो मैं इसे बताऊँ, जो सैटेलाइट फॉर्म करते हैं वायरस वगैरह, जो सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट बनाते हैं वो एक्चुअली में डिपेंडेंट रहते हैं। जो सैटेलाइट बनाते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, और जो डिपेंडेंट होते हैं वो किस टाइप के वायरसेस होते हैं, वायरसोइड्स होते हैं वो। उसमें ये चीज़ पूछी गई है। यस सर। उसमें ये चीज़ नहीं पूछी गई है कि ये प्लांट वायरस होता है या फिर ये वाला वायरस होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आप उसको कंसिडर करो कि जो सैटेलाइट आरएनए वगैरह होते हैं ये डिपेंड रहते हैं दूसरों पे, अपने अपने प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए, अपने रेप्लिकेशन, मतलब अपने आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए। ओके सर। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं ना थोड़ा सा। यस सर। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।